जिले में बढ़ते नशीले पदार्थों के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एसएसपी प्रमोद कुमार के निर्देश पर पुलिस ने चौतरफा प्रहार किया है। औद्योगिक क्षेत्र बबरगंज और कहलगांव थाना पुलिस ने अलग अलग सफल छापेमारी कर गांजा, ब्राउन शुगर और भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मसाड़ू के कुम्हार टोली में दबिश दी। वहां से पुलिस ने 6 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद किया। इस मामले में सबौर निवासी कंचन कुमारी और अमन राज को गिरफ्तार किया गया। तस्करों ने भागने की कोशिश की लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी बड़ी कार्रवाई बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज महेशपुर में हुई। यहां से पुलिस ने 313.25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। तस्कर अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और 13,300 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं कहलगांव के शिव पार्वती नगर में पुलिस ने छापेमारी कर 58.028 ग्राम ब्राउन शुगर और 270 नशीली गोलियां बरामद की। यहां से 4 आरोपी बुड्डू कुमार, गोविंद कुमार दानी, अजय कुमार और राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पैकिंग मशीन और चिलम जैसे उपकरण भी मिले हैं, जो बताते हैं कि यहां से नशे की पुड़ियां बनाकर सप्लाई की जा रही थी। एसएसपी ने साफ किया कि पकड़े गए सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और इस सिंडिकेट के अन्य नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराध नियंत्रण और खास करके आर्म्स और जो ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है जो चलाया जा रहा है, उसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर बुलाया गया है। उसमें सबसे पहला मामला ये औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना का है। यहाँ पर 6.120 किलोग्राम गांजा जैसे पदार्थ की प्राप्ति हुई है। लगातार ये जो ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसमें हम लोगों को आसूचना प्राप्त हुई थी। उसी आसूचना के आलोक में थाना अंतर्गत मंसरपुर स्थित कंचन कुमारी पति स्वर्गीय अंकित आदित्य के घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके खरीद बिक्री करने का आरोप और आसूचना प्राप्त थी। इसी के आलोक में वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीपीओ और साथ में हमारी जो डीआईओ की टीम है और थाना अध्यक्ष की टीम ने वहाँ पे छापामारी की, जो विधिवत छापामारी की गई। और उसी के क्रम में वहाँ से हमें लगभग 6.120 किलोग्राम गांजा जैसे पदार्थ की प्राप्ति हुई। साथ में एक वहाँ से मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है और 300 रुपये जब्त किया गया है, जिससे कि वो लोग खरीद बिक्री कर रहा था। और मोबाइल से कुछ सूत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। और उसके आलोक में वहाँ पे जो अभियुक्त थे, पहली कंचन कुमारी जो स्वयं वहाँ पर बिक्री करवाती थी, और दूसरा अमन राज पिता अरविंद कुमार यादव मिर्ज़ापुर सबौर का रहने वाला है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी में जो हमारी टीम थी और उन्होंने काफ़ी वहाँ बढ़िया काम किया। और कुछ और सूचना संकलन भी प्राप्त हुआ है कि कहाँ से ये लोग खरीद बिक्री करते हैं, उस पर भी हमारी टीम अभी काम कर रही है। आगे जैसे और भी हमें क्लू मिलेगा, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुख्य मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है। जो हमारा ड्रग्स के खिलाफ अभियान भागलपुर पुलिस का चल रहा है, उसी के आलोक में एक सूचना के तहत जो कार्रवाई की गई थाना के द्वारा, जो 700 ग्राम के गांजा जैसे पदार्थ की जब्ती की गई है और 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर नाथनगर थाना अंतर्गत रामदेव मंडल पिता स्वर्गीय मोहन मंडल और बड़ी हरिदासपुर के घर पर अवैध मादक पदार्थ का एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बिक्री करते हैं। तो उन्हीं के यहाँ छापामारी की गई और उसी के आलोक में जो टीम गठित थी, उन्होंने छापामारी घेराबंदी करके किया। और जो रामदेव मंडल और उसके बाद राहुल कुमार, इनकी वहाँ से गिरफ्तारी भी की गई विधिवत। और इस संबंध में जो पूछताछ करने पर कुछ अन्य लोगों का भी नाम बताए हैं जो इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ भी छापामारी चल रही है। बहुत जल्द उनको जो है ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो इसमें बरामदगी रही 700 ग्राम गांजा जैसे पदार्थ की बरामदगी की गई और गिरफ्तारी 2 हुई, रामदेव मंडल और राहुल कुमार की। और जो टीम थी और उसमें डीआईओ टीम, स्पेशली हमारी थाना की टीम जो है, थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में इसमें काम हुआ है नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में। तो ये प्रशंसनीय कार्य है। आगे इन लोगों ने कुछ और क्लू इकट्ठा किया है, क्षेत्र में कुछ और जगह सूचना है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
अंग प्रदेश की प्राचीन और गौरवशाली मंजूषा कला अब देश के सर्वोच्च शिखर राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएगी। भागलपुर के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कलाकार मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित, जिन्हें कला जगत में मंजूषा गुरु के नाम से जाना जाता है, को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। यह न केवल बिहार बल्कि पूरी भारतीय लोक कला के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रपति भवन में प्रवास करेंगे। इस विशेष आमंत्रण के तहत वे वहां मंजूषा कला का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि मंजूषा कला अंग प्रदेश की अमूल्य विरासत है, जिसका इतिहास 7वीं शताब्दी से जुड़ा है। लंबे समय तक यह कला गुमनामी के अंधेरे में अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि WG आर्चर जैसे विशेषज्ञों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया, लेकिन इसे जन जन तक पहुँचाने का श्रेय स्थानीय कलाकारों को जाता है। स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी जैसे महान कलाकारों ने इस परंपरा को जीवित रखा। निर्मला देवी के सुपुत्र मनोज कुमार पंडित ने अपनी माता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मंजूषा कला को आधुनिक पहचान दिलाई। अब उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि भागलपुर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर रायसीना हिल्स तक पहुंच गया है। वहीं राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आने के बाद मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के शिष्यों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और प्राचार्य श्रीमती सुमना के नेतृत्व में शिष्य भागलपुरी सिल्क साड़ी में मंजूषा कला उकेर रही हैं और यह साड़ी राष्ट्रपति महोदय को भेंट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मंजूषा गुरु मनोज पंडित के साथ शिष्य सुरभि सुमन, सुप्रिया कुमारी, सृष्टिश्री, मानवी कुमारी, अर्पणा कुमारी साड़ी तैयार करने में लगे हुए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और इतना खुशी का हम इजहार नहीं कर पा रहे हैं कि एक पौराणिक शहर चंपा, अंग प्रदेश की राजधानी, वहाँ के गलियारों से होते हुए भागलपुर मोहद्दीनगर बरारी के गलियारों से होते हुए और भागलपुर के प्रशासनिक दीवानों पर से मंजूषा गुजरते हुए आज राष्ट्रपति भवन में मंजूषा पेंटिंग बनेगी और वहाँ लगेगी। ये पूरे भागलपुर के लिए गर्व की बात है और मंजूषा कलाकारों के लिए। यहाँ पे सारे बच्चियाँ अभी मंजूषा पेंटिंग बना रही हैं, तो ये बच्चियों का ये कहना था कि गुरुजी जब जा रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के पास तो हम लोग की तरफ से एक साड़ी भी भेंट किया जाए। और ये लोग कितना यानी कि समर्पण भाव से प्राचार्य श्रीमती सुमना जी के नेतृत्व में बना रही हैं और काफ़ी सभी खुश हैं। सबके चेहरे को देख के पता चल सकता है कि राष्ट्रपति महोदया के लिए, महामहिम, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए साड़ी बना रही हैं। ये राष्ट्रपति भवन से वहाँ के सचिव का यहाँ पत्र मिला कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का एक आवासीय कलाकार शिविर होने जा रहा है, जिसमें बिहार से 2 आर्टिस्ट जा रहे हैं, एक मधुबनी पेंटिंग के नलिनी शाह और मैं भागलपुर से मंजूषा कला को। अब मंजूषा कला की पेंटिंग, मंजूषा कला अब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित होने जा रहा है। एक बहुत दिनों के संघर्ष के बाद मंजूषा कला को एक स्थान मिलने वाला है। हम लोग सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ भागलपुर की जो धरोहर है, एक तो मंजूषा कला और सिल्क जो यहाँ की प्रमुखता है, तो हम लोग सिल्क साड़ी में यहाँ मंजूषा कला बना रहे हैं। और हमारे गुरु जी जो श्री मनोज कुमार पंडित सर हैं, उनको दिल्ली से फ़ोन आया हुआ था, तो वो दिल्ली जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। तो हम लोगों का कहना हुआ था कि भागलपुर की तरफ से महोदया, राष्ट्रपति महोदया को हम लोग अपनी धरोहर जो है हमारी, वो मंजूषा पेंटिंग वाली साड़ी हम लोग अपने तरफ से भेंट करेंगे। तो वही हम लोग बना रहे हैं अभी सारे लोग मिलके। बहुत अच्छा लग रहा है ये, चूंकि गर्व की बात है हमारे लिए कि हम उनके लिए बना रहे हैं, हम लोग सारे मिलके। बताओ कितना खुश हो? सर हम लोग बहुत खुश हैं। हम अपने राष्ट्रपति महामहिम मैम को अदर साड़ी में देखे हैं, हर तरह के साड़ी में देखे हैं। इस बार हम अपने अंग प्रदेश भागलपुर की सिल्क साड़ी में मंजूषा पेंटिंग में देखेंगे मैम को। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस साड़ी में हम अपनी मैम को देखें। हमारी जो राष्ट्रपति है, हमारे भारत की शान को हम मंजूषा के साड़ी में देखें। सर हम लोग बहुत खुश हैं। कितना मेहनत कर रही है? बहुत, जितना हो सकता है हम लोग अपना उतना जी जान लगा रहे हैं ताकि ये खूबसूरत सा साड़ी और भी खूबसूरत हो जाए। कैसे जाएगा ये? हमारे जो सर हैं मनोज पंडित सर, जो कि मंजूषा गुरु हैं,
उनके थ्रू ये साड़ी जाएगी राष्ट्रपति भवन तक। सर को कॉल आया था वहाँ से, ये खूबसूरत सा भेंट सर अपने तरफ से मैम को देंगे, राष्ट्रपति मैम को। हमने कि मेरे हस्बैंड को कुछ दिन पहले, जो गुरु हैं मंजूषा गुरु हैं, उनको कुछ दिन पहले आया था राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया था कि वहाँ पे मंजूषा का पेंटिंग का वर्कशॉप होने वाला है। और मैंने कि 2 दिन पहले ही डिसाइड की कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनको मैंने कि गिफ्ट दिया जाए सिल्क की साड़ी, वो भी मंजूषा की बनी हुई साड़ी। तो कल ही आई है साड़ी, अब मात्र 2 दिन समय है और 2 दिन में ही हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं सब मिलके बना रहे हैं। बहुत खुशी हुई, ये मौका जो मेरे हस्बैंड का है, बहुत दिन से यानी कि उनका ख्वाब जो है मैंने कि खुशी मिल रही है, पूरा हो रहा है कि हाँ आज मैंने कि मंजूषा यहाँ तक उनका स्थान मिल रहा है। राष्ट्रपति तक जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति तक जाएगा। मंजूषा कला अब केवल पूजा पाठ और लोक गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं की शोभा बन रही है। मनोज कुमार पंडित का राष्ट्रपति भवन जाना यह सिद्ध करता है कि यदि लोक कला को सही नेतृत्व और संरक्षण मिले तो विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और CME का रविवार को भव्य समापन हुआ। दूसरे दिन के वैज्ञानिक सत्र का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर संदीप लाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर की डीन प्रोफेसर रेणुका घाई, डॉक्टर असिताभ मंडल और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस गरिमामयी समारोह के दौरान चिकित्सा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट टिश्यू एटलस का विमोचन किया गया। इस एटलस को कार्यक्रम में शामिल स्नातकोत्तर छात्रों के बीच वितरित किया गया, जो उनके भविष्य के शोध और अध्ययन में मील का पत्थर साबित होगा। वैज्ञानिक सत्र में देश भर से आए विशेषज्ञों ने कैंसर की बारीकियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर तरुण कुमार ने महिलाओं के गर्भाशय में होने वाले सॉफ्ट टिश्यू कैंसर पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर मनोज कहार ने मेडिकल रिपोर्टिंग सिस्टम की चुनौतियों पर चर्चा की। डॉक्टर रुपेश गुनवार ने कैंसर टिश्यू के IHC स्टेन के महत्व को समझाया। डॉक्टर के स्वामीनाथन ने अपने 30 वर्षों के शिक्षण अनुभव से संकलित कठिन स्लाइड्स और डायग्नोसिस की बारीकियों को पेश किया। डॉक्टर असिताभ मंडल ने अपने करियर के चुनौतीपूर्ण केस प्रेजेंटेशन के माध्यम से शुरुआती दौर की परेशानियों को दूर करने के मंत्र दिए। सत्र के दौरान चर्चा की गई कि अगली राष्ट्रीय कार्यशाला और CME का आयोजन अप्रैल 2027 में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने सभी अतिथि वक्ताओं को उपहार देकर सम्मानित किया और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हर उम्र में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के रिसर्च और चर्चाएं बेहद जरूरी हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला है
एसीएच के तत्वावधान में भागलपुर मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी विभाग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूं और इस कार्यशाला की मुख्य बिंदु जो है, आज जितने पीजी स्टूडेंट हैं और फैकल्टी हैं उनको जो है कार्यशाला में माइक्रोस्कोप से डिस्प्ले करके एक एक कैंसर के बारे में बताया जाएगा कि इसमें क्या अवरुद्ध आता है, क्या डायग्नोसिस कैसे करना है इत्यादि इन बातों पे गहन चर्चा होगी। और इसके दूसरे रूप कल जो है विधिवत इसका उद्घाटन किया जाएगा और व्याख्यान कार्यक्रम कल का है। साइंटिफिक सेशन जो है वो कल होगा और अभी तक हमारे यहाँ 120 डेलीगेट आ चुके हैं एंड आई होप इट विल बी रीच अप टू 200 डेलीगेट। मुख्य वक्ताओं में हमारे डॉक्टर मनोज कहर सूरत से आए हैं, डॉक्टर रुपेश गुंडवार लातूर से आए हैं, डॉक्टर असितावा मंडल कोलकाता से आए हैं एवं डॉक्टर तरुण कुमार जो हैं वो एम्स पटना से आए हैं। एक और स्पीकर हैं डॉक्टर के स्वामीनाथन, वो जो हैं मद्रास मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं। अपने ज्ञान में वृद्धि और बच्चों में जो है उसको अपने शिक्षा को जो है कार्यान्वयन करना। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मैं तो छत्तीसगढ़ से आई हूँ, वहाँ के मेडिकल कॉलेज से। तो ये 2 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के मार्गदर्शन नेतृत्व में हुआ ये। और इसमें जो हमारा जो कैंसर होता है, जो शरीर के अंदर होता है बहुत, जिसको आसानी से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, और उसके संबंध में चर्चा हुई। और पहला दिन जो है वो स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं हैं, उनको स्लाइड से सिखाया गया कि ये टिश्यू कैंसर को कैसे डायग्नोस करेंगे। और आज जो है उससे संबंधित विभिन्न लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें भी इनको सीखने का मौका मिला। और ये बच्चों के पढ़ाई के लिए, छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा में भी काम आएगा और उनके आगे जो जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी ये उनको फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट अभी सभी मेडिकल कॉलेज में अगर ये सुविधा उपलब्ध कराती है तो यहाँ की जनता को बाहर जांच कराने जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम डॉक्टर रुपेश गुंडावर, मैं हूँ लातूर महाराष्ट्र से। यहाँ हमने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस जा तो जो कि ACH और बैपकॉन यानी बिहार एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से आयोजित था। इसमें हमने सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के बारे में बात की, जिसमें हम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो रहते हैं पैथोलॉजी सब्जेक्ट में, उनके लिए सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, ये जो ट्यूमर का एक खास प्रकार है, उसमें अलग अलग किस्म के जो भी किस्म के अलग अलग ट्यूमर रहते हैं या फिर कैंसर रहते हैं, उनका निदान या फिर उनका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, किस किस चीज़ों को देखना होता है, और उसके साथ जो एक एडवांस टेस्ट होती है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये सब हमने उन्हें सिखाया। उनके साथ 2 दिन अलग अलग विषयों पे चर्चा की, हमारे अनुभव साझे किए और उसमें हम आशा करते हैं कि ये जो एक जटिल विषय है उन्हें कुछ हद तक ही सही पर हम उसे सीधा और सरल भाषा में उन्हें बता सके हैं, जिसके कारण उसमें का जो इंटरेस्ट है या फिर उसमें का आगे उसमें से और ज़्यादा पढ़ाई करने का जो इंटरेस्ट है वो सब स्टूडेंट्स में हो सके, इस हिसाब से। ये है, दिस कॉन्फ्रेंस इज ए joint conference between Association of Cytologists and Histopathologists, a national body, we call it ACH, along with Bihar Association of Pathologists and Microbiologists. This conference is meant to highlight about the soft tissue tumors of human body, which is a very complicated malignancy and which occurs and recurs, and we have not yet finalized how to get it treated. We used targeted therapy, chemotherapy, resection, immunotherapy, but still this malignancy is known for its recurrence and high metastatic potential. So here we have made a conference with the ACH. ACH has already organized conferences with Chhattisgarh, with Rajasthan, then with Bihar, then with Tamil Nadu, and all these places. And here we have come to organize this conference to upgrade the students of this association of this Jawaharlal Nehru Medical College, to upgrade the knowledge of the soft tissue tumors of human body. Here is our secretary, Dr. K. Swaminathan, joint secretary, Dr. Manoj Kahar. They have taken all the trouble to come from Tamil Nadu and Gujarat to highlight the topic on this subject. Today is the workshop
where the slides will be highlighted. Tomorrow is the conference where the delegates, where the invited speakers will give lectures. तो पर्चे बता दीजिए Huh? अपना पर्चे बताइए। I am Dr. Asitava Mondal, founder president of this association of cytologists and histopathologists. भागलपुर पुलिस ने आज नशे के उस काले कारोबार की कमर तोड़ दी जो हमारे युवाओं की रगों में जहर घोल रहा था। रविवार की सुबह जब पूरा शहर नींद में था तब बबरगंज थाना पुलिस ने एक ऐसी छापेमारी की जिसने नशे के सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने न केवल 300 ग्राम कीमती ब्राउन शुगर बरामद किया बल्कि एक ऐसे तस्कर को दबोचा है जिसके मोबाइल में जिले के कई सफेद पोस्तों के नंबर दफन है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव के निर्देश और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह की निगरानी में थानाध्यक्ष दिव्या कुमारी ने इस गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इसे उस समय रंगे हाथ पकड़ा जब यह नशे की बड़ी खेप को ठिकाने लगाने की फिराक में था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामदगी की कीमत लाखों रुपए आके जा रही है, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभिषेक की मोबाइल की शुरुआती जाँच में कुछ ऐसे चौंकाने वाले नंबर मिले हैं जो कथित तौर पर सफेद पोस्ट लोगों के हैं। पुलिस अब कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाल रही है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि महज छोटे प्यादों को पकड़ना काफी नहीं है, अब बारी है उन बड़े खिलाड़ियों की जो पर्दे के पीछे से मौत का यह सामान बेचते हैं। भागलपुर पुलिस की इस मुस्तैदी ने आज कई जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस क्या उन बड़े नामों को बेनकाब कर पाएगा जो इस सिंडिकेट को पाल रहे हैं। चल रहा है। इसी के आलोक में बबरगंज थाना अंतर्गत हमारी एक गुप्त सूचना पहले से हमें प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं कि बाहर से ड्रग्स की खरीदगी करते हैं और राज्य से बाहर से लाते हैं और ट्रेन वगैरह के माध्यम से आते हैं, फिर लोकली इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो सूचना हमारी डीआईओ की टीम और साथ में हमारे जो थाना की टीम था उन्होंने छापामारी किया और इसका निर्देशन जो है नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चल रहा था। और टीम जब देर रात्रि में इसमें छापामारी करती है और उस छापामारी के क्रम में जो है 2 अभियुक्त वहाँ पे रहते हैं। एक अभियुक्त जो है अंधेरे का फ़ायदा उठा के छत से जो है पकड़ने के क्रम में कूद के फरार हो जाता है, लेकिन एक अन्य जो मुख्य अभियुक्त था उसको अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से जो विधिवत तलाशी जब्ती की गई तो 313.25 ग्राम ब्राउन शुगर और साथ में वेट मशीन, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे तो वेट मशीन भी इनके पास से जब्त की गई और इस संबंध आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर इस घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त जो सन्नी कुमार जो हरिजन टोला बबरगंज का है इसको गिरफ्तारी की गई। अभिषेक कुमार वो फ़ायदा उठा के वहाँ से फरार हुआ था और ये गिरफ्तार हुआ था और दूसरा जो सन्नी कुमार ये वहाँ से फरार हो गया था। तो इसके पास से ब्राउन शुगर 313 ग्राम, मोबाइल फ़ोन 3 जब्त हुआ है, नकद 13,300 रुपये जो कुछ शुरुआत में इसने बिक्री किया था और वेट मशीन 2 इसके पास से बरामद हुआ और 2 चाकू भी इसके पास से बरामद किया गया। तो ये थोड़ा सा कुख्यात खतरनाक टाइप का सप्लायर था जिसकी गिरफ्तारी की गई अभिषेक कुमार की और हमारी इसमें टीम जो थी डीआईओ की टीम और थानाध्यक्ष की टीम ने जो है इसमें कार्रवाई की। तो निस्संदेह ये जो है बढ़िया काम हुआ है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे क्योंकि एक अभियुक्त इसमें से फरार हुआ है तो उसके खिलाफ भी छापेमारी चल रही है। भागलपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित सृजन साथी कार्यक्रम के दौरान नवमनोनीत जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का ऐतिहासिक अभिनंदन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से आए हजारों उत्साहित कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों मोटरसाइकिल रैली, पारंपरिक लोक नृत्यों और गाजे बाजे के साथ हुए इस भव्य स्वागत के बीच वरिष्ठ नेताओं ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस की नई ऊंचाइयों का भरोसा जताया। अपने संबोधन में प्रवीण कुशवाहा ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाने की अपील की और आगामी चुनाव में भागलपुर की 7 विधानसभा व लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालने का महासंकल्प लिया। भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित अशोका सम्राट भवन में वैदिक जागृति मंच द्वारा आयोजित भव्य रक्तदान शिविर में पूर्व सांसद सुबोध राय और प्रशिक्षु एएसपी श्याम राजा समेत कई गण्यमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया।
जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टरों की देखरेख में संपन्न हुए इस शिविर में मंच के अध्यक्ष दीपांकर प्रसाद ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और जनहित में चलाए गए इस सफल अभियान के माध्यम से कई अनमोल जिंदगियां बचाने का संकल्प दोहराया।